साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक पार्टी के आदरणीय नेता का एक कथन से शुरू करते हैं। 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, जिसके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सभी जानते हैं और वो कई बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 96 में जब सरकार उनकी गिरी, 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई, तो उनका एक वक्तव्य आया कि बाजार भी सजा है, दाम भी निश्चित है, बिक्री भी हो रही है और हर तरह से एक बाजार जैसे चलता है उस तरह की स्थिति है, परंतु मैं खरीदूंगा नहीं। बाजार सजने से मतलब उनके है कि एमपी बिक्री के लिए तैयार हैं, उनके दाम भी निश्चित हो गए हैं, परंतु सरकार बचाने के लिए मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। बात सैद्धांतिक है और सही है और देश हित में है, स्वच्छ राजनीति के एक तरह से जो है कारक है। अब धीरे धीरे इस परिस्थितियां बदलती गईं और आज की परिस्थिति में आप सभी जानते हैं कि बाजार की स्थिति क्या है। बाजार लगवाया जाता है, बाजार में मोल भाव होता है, खरीद बिक्री जोरों पर होती है और सरकार बनाने और गिराने का खेल चल रहा है। एक ही पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी है जिसमें ये खेल चल रहा है। अब गिरावट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि खुलेआम बोली हो रही है, खुलेआम बिक्री हो रही है, खुलेआम जो है डराया धमकाया जा रहा है और खुलेआम जो है हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये सरकारों का चरित्र है। सरकारों का चरित्र बड़ा विचित्र है। सरकारें जो हैं हर तरह की हैं और लोग बाग जो है अपने तरीके से सरकारों को चलाते हैं। देश और जनता के हिसाब से कोई सरकार नहीं चलाता। कुछ उच्च कोटि के नेता अवश्य हैं और आज तो उच्च कोटि का कोई नेता खोजने पर, शायद दीपक लेके खोजने पर भी नहीं मिलेगा। हर कोई निम्न कोटि का नेता है और कुछ तो निम्नतम कोटि के नेता हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं है। सत्ता ही सिद्धांत है, बर्बरता ही सिद्धांत है और बेईमानी, झूठ और बकवास की ही सिद्धांत है। यानी राजनीति नहीं हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। और षड्यंत्र का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि षड्यंत्र जो है वो खुद भी ले डूबेगा, खुद को भी ले डूबेगा और देश को भी ले डूबेगा, पार्टी को भी ले डूबेगा। सब तरह से विनाश ही विनाश है। ऐसी स्थिति में जनता का दृष्टिकोण, जनता के लिए कार्य करना एक बड़ा अहम प्रश्न बन जाता है। अब जनता ही मूर्ख हो, जनता ही उसी तरह की हो तो क्या किया जाएगा। तो इस समय जो स्थिति चल रही है वो सिर्फ षड्यंत्र और षड्यंत्र चल रहा है और जनता मूक दर्शक बनी हुई है। अन्य जो लोग राजनीति में वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं और करीब करीब
काफी पार्टियों की, काफी लोगों की, काफी जनता की इसमें सहमति भी है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेले कर रहा है। मार्गदर्शन का अभाव है। पार्टियों के अंदर एक सत्ता लोलुपता की भावना जो है वो घर कर गई है। कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं कोई जो है सोच नहीं है। और पार्टी तो अपने सारे इतिहास को वो झुठला रही है। उसका कोई स्तर नहीं है, वार्ता का स्तर नहीं है, काम करने का स्तर नहीं है। उसकी सोच में इतनी गिरावट है कि उसको पार्टी नहीं कहेंगे, आप उसको लुटेरे का दल कहेंगे। पार्टी नहीं कहेंगे, उसको एक षड्यंत्रकारियों का दल कहेंगे। और दिन पर दिन षड्यंत्र हो रहे हैं, उल्टे सीधे भाषण हो रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है और देश का भारी नुकसान किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गर्त में जा रहा है। देश की प्रतिष्ठा विदेशों में दांव पर लगी हुई है। तरह तरह की धमकियां भी मिल रही हैं इनडायरेक्टली। परंतु ये षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में मस्त हैं, अपने षड्यंत्र में मशगूल हैं, अपने षड्यंत्र के माहिर भी हैं। क्योंकि आदमी का जब स्तर गिर जाता है तो षड्यंत्र का कोई किसी चीज का कोई स्तर नहीं रह जाता और चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र हो रहा है। किसी तरह से षड्यंत्र करके सत्ता में बने रहना ही उद्देश्य है। और सत्ता का चरित्र जैसा आप जानते हैं निरंकुश और अहंकारी होता है, वो पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है आज के शासन में, आज के सरकारों में, आज के उसमें। तो ऐसी स्थिति में देश तो रसातल में जा रहा है। देश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, परंतु उसको मानने के लिए कहीं कोई नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपसे ये भी वार्ता करना चाहूंगा कि मणिपुर जल रहा था, अभी भी जल रहा है। मणिपुर में 2 औरतों का, एक तो 22-24 साल की लड़की को निर्वस्त्र करके पूरी तरह से और बाजार में घुमाया जा रहा है। ऐसा तो महाभारत काल में भी नहीं हुआ और द्रौपदी का भी चीरहरण नहीं हुआ। चीरहरण का प्रयास किया गया परंतु वो हुआ नहीं और उसी काम को अंजाम दे दिया इस सरकार ने मणिपुर में। जो बाकी था द्रौपदी के चीरहरण में, उसको इस सरकार ने मणिपुर में पूरा कर दिया। पूरी तरह से अराजकता मणिपुर में है और शासन में उच्च पदों पर प्रशासनिक सारे के सारे चुप हैं और मौन दर्शक हैं और तमाशा देख रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं, पर उसका कोई असर नहीं। मणिपुर की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और बिगड़ती रहेगी और आगे भी बिगड़ेगी। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। ट्रंप ने जो कुछ किया और भारतवासियों को जो हथकड़ी बेड़ी लगा करके देश में भेजा वो सभी जानते हैं और शीर्ष नेतृत्व जो है चुप है। उसको लगता है उसके कान पे जूं नहीं रेंगती है, वो उसके लिए कोई घटना ही नहीं है। उसी तरह से आप और भी दृश्य देख रहे होंगे। पूरे भारत में षड्यंत्र चल रहा है, निम्न स्तर का षड्यंत्र, और हर सरकार को गिराने की सोची जा रही है और गिरा करके अपनी सरकार बनाने की बात हो रही है। ये पतन की पराकाष्ठा लग रहा है और पतन ये होना अवश्य होगा।
ऐसी स्थिति बन रही है। मणिपुर का उदाहरण आपको दे दिया, जो द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया वो मणिपुर में कर दिया गया, एक काम कंप्लीट हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसे देश की जनता को, ऐसे नेताओं को और ऐसे तमाम गणमान्य लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति इस देश में हो रही है। क्या दुनिया में आप मुंह दिखाने लायक हो जाए, लेकिन चूंकि हम बेहया हैं इसलिए हमें तो कोई दिक्कत फर्क पड़ता नहीं। बेशर्म है। चाइना ने जो कुछ किया वो आपको मालूम है, जो कुछ अभी हो रहा है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। कुंभ में लोग मर गए और अनावश्यक, अनर्गल और निम्न स्तर का वक्तव्य दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि जो मर गए वो मोक्ष प्राप्त हो गए। शीर्ष पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि 6 बार भगवान भगवान करो और स्वर्ग में जगह रिजर्व करा लो। रोजगार नहीं है तो पकौड़े तो लो। तो किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है और ये देश कहां जा रहा है? नकली अमृत काल चल रहा है, नकली विश्व गुरु बने हुए हैं, जाने हजारों विश्व गुरु हैं। पिछले प्रधानमंत्रियों की पर तंज कसा जा रहा है, हंसी उड़क की जा रही है। कितना स्तर गिराओगे भाई? कितने नीचे जाओगे? कितने नीचे तुम जा सकते हो? तो ऐसी स्थिति बन रही है कि पतन की पराकाष्ठा भी क्रॉस होने जा रहा है। जो पतन पहले हो चुका है, एक रिकॉर्ड बन चुका है, जैसे द्रौपदी का हमने बताया, उसी की बड़ी चर्चा थी कि भरी सभा में उसका चीरहरण हो रहा है, बच गया चीरहरण। मणिपुर में आपने कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने चीरहरण तो कर ही दिया और नंगे उसको घुमा दिया मार्केट में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आपके कान पर जूं नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति जो है, जब हथकड़ी बेड़ी पहना करके भेजा गया तब भी आपके कान पर जूं नहीं रहेंगी। कितनी बेशर्मी है। इसी तरह के तमाम दृष्टांत हैं, तमाम काम हैं और पब्लिक तो अंधी है, मूर्ख है। पब्लिक का तो जुगों जुगों से ही मूर्ख यहाँ रहते हैं। शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो शिक्षा नहीं होगी तो कैसे प्रबुद्ध बन सकता है? आप शिक्षा को दिन प्रतिदिन शिक्षा खत्म करते जा रहे हैं। शिक्षा के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और भी बहुत सारी तमाम चीजें हैं और देश की बदनामी, देश की दुर्व्यवस्था, देश के पतन की गद्दी पर आप शासन बनाए रखना चाहते हैं। तरह तरह के सबूफे छोड़े जाते हैं, तरह तरह के बातें फैलाई जाती हैं। मीडिया का स्तर भी एकदम नीचे आ गया है। ऐसी स्थिति में एक ही पार्टी के एक नेता का हमने बयान सुनाया और उसी पार्टी के दूसरे नेता का हम बयान सुनाए, कहीं कोई मॉरलिटी है ही नहीं। लोहिया ने एक बार कहा कि मैं तो उस पे रिक्शे पर नहीं चलता। क्यों भाई? क्योंकि रिक्शे को आदमी खींचता है। जिसको आदमी खींचता है उस पर मैं नहीं बैठता। जगजीवन राम उस समय के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं भी खींचूंगा तो नहीं बैठेंगे। तो लोहिया मुफर तो थे ही, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप भी खींचेंगे तो हम नहीं बैठेंगे।
एक उन नेताओं का स्तर था, एक आज के नेताओं का स्तर है। छातियां चौड़ी हो गई, 10 लाख के सूट आ गए शरीर पर, खाने पीने का स्तर बढ़ गया, महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल बढ़ गया, महंगे महंगे हवाई जहाजों में यात्राएं होने लगी, लेकिन स्तर या सोच या मानसिकता तमाम लोगों से नीचे है। और कहीं कोई स्तर नहीं है। ये एक आदमी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं जो साथ में हैं, चाहे वो प्रांतों में संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों, उनकी भाषा ठोको, बुलडोजर, ये वो मतलब अनाप शनाप बातें जो है बोली जाती हैं और अनाप शनाप जो है कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक उसी पार्टी के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं और एक इस पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी के अनेकों बातें हैं, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी बताया था कि ये राजधर्म नहीं है जो कुछ गुजरात में हुआ। उन्होंने ये भी बताया था कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन भारत माता का मंदिर भी बनना चाहिए। कितनी बेशर्मी है कि कहीं कोई किसी प्रकार की न सुनवाई है, न किसी प्रकार का न्याय है, न मनमाने काम हो रहे हैं और देश पतन के तरफ जा रहा है। जनता जागरूक नहीं है, जनता सोचती नहीं है, जनता का कोई विजन नहीं है। पूरा देश इस समय एक कोमा टाइप की स्थिति में आ गया है। ये कोमा कब तक चलता है आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करेंगे। और ये कब कोमा खत्म होता है ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, और जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जनता कोमा में है तो उसे कोमा से बाहर निकलना चाहिए और निकल करके देखना चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी आगे संतानें हैं, देश भी है, तमाम है। और हिंदू हिंदू करने से इस देश का मान सम्मान नहीं बढ़ता है। इस देश का मान सम्मान बढ़ता है जब रोजगारी की समस्या खत्म हो, शिक्षित लोग हों, स्वस्थ हों, काम धाम करते हों, नौकरियां हों, मतलब तमाम पैरामीटर है जो आप जानते हैं। उससे ये समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, और इस छिछोरापन से देश का पतन ही होना है और कुछ नहीं होना। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमको भी अवगत कराइए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।